रियल ओपिनियन की दुनिया में आपका स्वागत। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैंने सोचा है मैं अब ये इस स्टाइल से बोलूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये किस टॉपिक पर होने वाला है। ठीक है, आप मेरी ओपिनियन सुनते हैं, आप अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी, आपकी और हमारे से अलग लोगों की भी ओपिनियन आपके साथ शेयर करती हूँ। समटाइम वो पॉजिटिव होती है, समटाइम वो नेगेटिव होती है और समटाइम वो रियली में बहुत ही अच्छी होती है जिसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, और समटाइम बहुत ही पॉजिटिव होती है और समटाइम बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल, मतलब क्रिटिसाइज करने वाली होती है, आप ये बोल सकते हो। तो ऐसे ही कुछ कमेंट्स मैं लूंगी और अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगी। और मुझे पता है आपको भी इस तरह का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं ये शुरू से करती आ रही हूँ। तो मैं कुछ कमेंट्स लूंगी लेकिन जब मैं वो कमेंट्स पढ़ूंगी ना तो 1 मिनट से पहले जब आप ये वीडियो सुन लेंगे तो इतनी ही वीडियो पे फटाक से लिख जरूर देना कि मैं किसकी वीडियो के कमेंट्स पढ़ रही हूँ। ये मैं अपनी ऑडियंस के लिए काम दे रही हूँ। हाय थक तो नहीं जाओगे आप मजाक कर रही हूँ। हेड्स ऑफ टू दीपिका फॉर प्रायोरिटाइजिंग child and family. Guys, it's not easy. Cancer therapy is very harsh on body. Please pray for her and be kind. एक यूजर लिखते हैं, वैसे तो उसमें भी 7 रिप्लाई हैं और 844 लाइक है इस कमेंट पर। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें अग्री किया है। यस, कैंसर इज नॉट एन इजी टास्क। मेरे पापा को भी हुआ था और वो मतलब अपने एक्सपीरियंस इस तरह से शेयर कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो भी इस दुनिया में बीमार है उनको शिफा अता फरमाए। तो बहुत सारे लोगों ने अग्री किया, बताई, चीजें बताई हैं, आप एक्सप्लोर करोगी तो किसी और ने भी फिर उसमें साथ दिया था। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो वो पहला कमेंट था उसमें लोगों ने अग्री किया है और ब्लेसिंग दी है। नेक्स्ट कमेंट है, छोटे बच्चे की हर माँ को लंबी उम्र दे अल्लाह। इसमें 602 लोगों ने लाइक किया है, यानी कि सहमति जताई है, और 31 रिप्लाई है। आमीन सुमा आमीन, आमीन 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 आमीन, सब इसी तरह के 31 रिप्लाई है। बहुत फील होता है रूहान के लिए। अल्लाह ताला दीपिका को शिफा दे, लंबी उम्र दे, खुश रखे पूरी फैमिली को और उसकी हर तकलीफ दूर करे, आमीन। एक अच्छा शौहर जब रहता है तो बीवी भी हिम्मत वाली बन जाती है। दीपिका की स्ट्रेंथ आप ही हो जनाब 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 जनाब। 180 उसमें लाइक है और 5 रिप्लाई भी हैं। देखा, राइट राइट राइट, यस यस यस, ये इसी तरह के कमेंट सीखने को मिला। दीपिका इतना प्रॉब्लम में है फिर भी कभी भी वो गुस्सा नहीं होती रूहान पर, और एक मैं हूँ बिना मतलब के चिल्लाती रहती हूँ। अब कोशिश करूँगी कि कैसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि वो ऐसा लिखने वाली थी लेकिन कैसा लिख दिया। दीपिका का फेस देखकर मुझे रोना आ जाता है। बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, बहुत गम है आपके अंदर बट दिखा नहीं रहे हैं आप। वेरी स्ट्रॉन्ग, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। गेट वेल सून दीपिका। रूहान इज सो स्वीट और जनाब इज नाइस। 4-5 बार दिल भी हैं भाई साहब जनाब के लिए। रूहान, ही इज ओनली बॉय और लव हिम एंड प्रे फॉर हिज पेरेंट्स हेल्थ। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये किसके कमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स ये जनाब की वीडियो के नीचे के कमेंट्स हैं जो कि भर भर कर लोगों ने इस तरह से ब्लेसिंग दी है, तारीफ की है, जनाब की तारीफ। और रूहान तो खैर है ही क्यूट, देखो भाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इतना अटपटा कंटेंट नहीं दिखा रहे हैं। ये क्यों मैं आपको बता रही थी कि मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि इतना अटपटा कंटेंट और ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं जिनको लोग पिक करेंगे। हाँ, जो चीजें हैं ऑफ कोर्स मैं यही बोलूंगी। अब आगे मुझे कोई ये मत बोल देना कि भाई साहब मैं मैडम की पीआर। किसी ने भाई साहब कमेंट लिखा था और किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था कि मैं तो इनकी नेगेटिव पीआर का काम कर रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव पीआर भी तो होती है। हाँ, अपने नेगेटिव पीआर करने वालों को लोग स्ट्राइक दे देते हैं। वाह बेटा वाह, वाह शैम्पी वाह खैर लोगों का क्या है, बोलने देते हैं। मैं बस वही बोलती हूँ जो मुझे दिखता है। अब अच्छी चीज़ दिखती है कमेंट्स में या अच्छी चीज़ दिखती है मुझे व्लॉग में तो मैं अच्छी बोल देती हूँ। रेलेवेंट दिखती है तो मैं रेलेवेंट बता देती हूँ कि अपने यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। नॉन रेलेवेंट होती है तो मैं ये बताती हूँ कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है कि ये गलत दिखा रहे हैं, गलत बता रहे हैं, तो मैं कॉल आउट करती हूँ। इनकी चीप हरकतों के लिए मैं इनको कॉल आउट करती हूँ जब वो ऐसी चीजें होती हैं जो कि होनी नहीं चाहिए कायदे में। तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम अपना पर्सनल ब्लॉग बना रहे हो, लेकिन तुम्हारा ही फर्ज बनता है इस चीज के लिए कि तुम क्या चीज लोगों को परोस रहे हो, एटलीस्ट उसको फिल्टर तो करो। जैसे आजकल फनी की बड़ी वाट लगी पड़ी है भाई। क्यों? फनी जब भी मुंह खोलता है ना वो वाट ही लगाता है चालू के चालू की ऑडियंस वैसी उसे छोड़ के जा रही है, बाकी रही सही कसर जो है वो फनी पूरी कर ही रहा है, शुरू से कर ही रहा है। जब से इस घर में आया जब से वही तो कसर पूरी कर रहा है, वरना चालू अपी हुआ करती थी। हार्ट दिल वो जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ऐसे कमेंट आते थे, और अब कौन से आते हैं?
समझ जाओ, अस्तगफुरुल्लाह। अब लोग डेफिनेटली बोलते नहीं है, लेकिन मतलब वही होता है। तो कमेंट तो हो गए पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि भाई लोगों को वो जो चीजें दिख रही हैं, लेकिन मैंने उसमें क्या देखा, मुझे उसमें क्या बुरा लगा, वो मैंने आपके साथ इसका जो पॉडकास्ट बनाया था उसमें शेयर कर ही दिया था कि जनाब को ये नहीं करना चाहिए था कि नेकी कर और दरिया में डाल। जो भी तुम कर रहे हो अपने पापा के लिए, अपनी बीवी के लिए, वो अपने तक रखो। उसको अगर मोनेटाइज करोगे, मोनेटाइज मतलब वही कि उसको शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना और लोगों से तारीफ बटोरना। और तारीफ तो बटोर ही रहे हो, साथ साथ उससे डॉलर भी कमा रहे हो, तो वो वही हो जाता है कि भाई नेकी कर और दरिया में डाल। क्या फ़ायदा उसको? कोई अपनी बीवी के लिए कुछ करता है, कोई अपने शौहर के लिए कुछ करता है, तो क्या वो दिखावे के लिए करता है? आपसी प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है क्या? इश्क नहीं है क्या? इन्होंने तो वैसे भी इश्कबाजी करके तब शादी करी थी, तो भाई क्यों ही बताना, क्यों ही दिखाना। जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है ना, वो सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा करीब रिश्ता होता है और खुदा का बनाया हुआ रिश्ता होता है। बाकी सारे रिश्ते आपको आपके जन्म के साथ मिल जाएंगे, पैदाइश के बाद मिल जाएंगे, लेकिन आपकी पैदाइश से पहले ही आपके जोड़े बन जाते हैं, जो खुदा बना कर देता है। आपकी किस्मत में किसी को पहले से ही लिख देता, कब मिलेगी, कब मिलेगा, कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे, शादी लेट होगी, शादी पहले होगी, वो सब खुदा तय कर रखा होता है। इसीलिए वो सिर्फ वो जोड़े मिलाता है। किसी की लेट हो जा रही होती है, तो किसी को किसी साइट के थ्रू शादी होती है, तो किसी के रिश्तेदारों में शादी होती है, तो किसी के रिश्तेदार के थ्रू शादी होती है, तो किसी के अननोन पर्सन से शादी होती है, तो कोई ऑफिस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो कोई पढ़ते पढ़ते साथ में पसंद कर लेते हैं। लेकिन वो चीज़ें सिर्फ एक जरिया होती है, लेकिन वो जरिया बनाता कौन है? वो ऊपर वाला बनाता है। तो इसलिए अपने ऐसे रिश्ते में ये सारी चीज़ें दिखाना, जताना, मोनेटाइज करना अजीब लगता है। सेम वही आप अपने औलाद हो, अपने माँ बाप के लिए जो भी कुछ कर रहे हो, तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए किया है। क्यों ही उसको दिखाना, मोनेटाइज करना? भाई बताओ आप मुझे। दुनिया की सबसे खराब बात है, सबसे खराब बात, अगर आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ कर रहे हो और उसको इस तरीके से दिखा रहे हो, तो फिर वो एक तरीके से उनकी लाचारी को दिखा रहे हो। बहुत ही गलत बात है। क्या ही फायदा? नेकी कर, दरिया में डाल। चलो, ये तो हो गए जनाब के कंटेंट की और जनाब के व्लॉग्स की बात जो कमेंट में आई थी। मुझे ओवरऑल उनमें कुछ इतना नहीं लगा, जो लगा वो मैंने बता दिया। एक तो बच्चे के ऊपर सारा का सारा कंटेंट बना देते, जो कि बहुत ही गलत बात है। जनाब बार बार ये कहते बड़ा हो गया, माशाल्लाह बड़ा हो गया। माशाल्लाह बड़ा हो गया है तो भाई मेरी एक सब्सक्राइबर ने कितनी सटीक बात लिखी थी, इसलिए तो मैं कहती भाई मेरे जो सब्सक्राइबर है ना वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत उनकी जो ऑब्जर्वेशन होती है ना बहुत कमाल की होती है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो मैं नाम बताऊंगी, जो रेगुलर मुझे अपडेट भी देते रहते हैं, मेरे साथ चीज़ें भी शेयर करते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय डालते रहते हैं। तो उससे ना ये लगता है कि भाई देखो, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए ना एक्चुअली वो मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे नेचर के हैं, मेरे जैसे सोच रखते हैं। तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ प्लीज कमेंट्स जरूर से किया करें, अपने थॉट मेरे साथ जरूर से शेयर किया करें। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि अगर इतना ही बड़ा हो गया है माशाल्लाह, तो उसको क्यों डिले कर रहे हो, स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो। वेरी करेक्ट, मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा ये बात। बार बार ये कहते हो इतना सा था, गोद में ले रहे थे हम, अब ऐसा हो गया है, अब बड़ा हो गया। भाई बड़ा हो गया है तो भेजो ना उसको स्कूल, क्यों उसका एक साल वेस्ट कर रहे हो। आज की डेट में भाई अब जल्दी स्कूल जाओ, बच्चों को जल्दी भेज देते हैं अब तो, ठीक है, टाइम से भेज देते हैं। अब गवर्नमेंट ने भी ये सब कुछ कर दिया है, पहले भेज दिया करते थे। मेरी मम्मी ने 2.5 साल की थी मेरा जब एडमिशन करा दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों के टाइम पर ये कर दिया था कि 3+ ही आप एडमिशन लेंगे, क्योंकि बच्चों के अच्छे डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहता है। सही बात है, गवर्नमेंट इतना सोच रही है, पेरेंट को भी सोचना चाहिए। लेकिन 3+ हो चुका है, इस साल उसको प्री स्कूल में डाल दो। मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल में डाल दो, प्री स्कूल में डाल दो, जिससे कि उस पर ज्यादा बर्डन भी नहीं आए, कुछ चीजें सीखेगा, बाहर निकलेगा, बच्चों के साथ सब कुछ करेगा। स्कूल में कह रहे थे कि होम स्कूलिंग कराएंगे, आप देख रहे हो ये होम स्कूलिंग हो रही है। नहीं, ये कंटेंट बनाया जा रहा है उस बच्चे के लिए। और देखो भाई, ये हम सोशल मीडिया पर है और ये हमें यूट्यूब इजाजत देता है, ये अपना कंटेंट सेल कर रहे हैं, ये जो भी कुछ दिखा रहे हैं, अगर सामाजिक तौर पर वो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, कॉल आउट करने का सबका अधिकार बनता है। ये लोग कहते हैं हमें लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो जब लोग कमेंट करो, जब लोग कमेंट करते हैं तो उसमें अपनी राय रखते हैं। तो अगर तुम राय की वैल्यू नहीं करते हो तो गलत बात है। तो अगर बच्चा इतना अच्छा हो गया है, बड़ा हो गया है, तो प्लीज उसको स्कूल भेजो। तो ये तो दोगलापन हो जाएगा ना भाई। एक तरफ कहते हो माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है, देखते देखते इतना छोटा था, गोद में आता था, अभी इतना बड़ा हो गया है, साइकिल चला रहा है, बूट पहन रहा है, ये करा। तो भाई फैशन शो कराओगे क्या? अगर चलो कराओ, आपका बच्चा है, एक्टर का बच्चा एक्टर बनेगा, मॉडल बनेगा, व्हाटएवर, वो जो भी कुछ बनेगा, जब बड़ा हो जाएगा देखते हैं भाई उसको किस चीज़ में उसकी रुचि है। बट ये
बस उससे पहले उसको एजुकेशन की जरूरत है, उसको स्कूल में एडमिट तो कराओ, बड़ा हो गया बड़ा हो गया। आते तो बहुत सारे बनाने लगा है बस। अब सुना था मैंने भाई फटफट फटफट। अपना गाना मत सिखाओ इसको, उसको पोएम सिखाओ, उसको पोएम सिखाओ, उसकी स्कूल का कोर्स उसको रटाओ। अपना गाना रैप मत रटाओ, छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा। तो आप फर्स्ट पार्ट तो सुन ही चुके थे, अब आ जाते हैं चालू अप्पी के ऊपर, क्योंकि चालू अप्पी का तो बहुत ही कंटेंट है भाई साहब। एक दिन हो चुका है और 7 लाख उन पे व्यूज हैं। लेकिन मैं हमेशा क्यों बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ, जब व्यूज ज्यादा आते हैं तो कमेंट्स भी ज़्यादा आते हैं, और कमेंट्स ज़्यादा होते हैं तो व्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ होती है। ज़्यादातर नए लोगों को अगर आपकी वीडियो रिकमेंड हो रही है तो कमेंट्स भी आते हैं, कुछ नए आते हैं, कुछ आपको ज़्यादातर तो आपको रेगुलर देखने वाले आते हैं, लेकिन कुछ नए लोग भी आते हैं, तो कमेंट्स की संख्या भी कम है, यानी कि 1219 कमेंट है जब तक मैं देख रही हूँ। पहले कमेंट मेरी नज़र पड़ रही है जो मैं जब बना रही हूँ उससे 4 घंटे पहले का था। तो वो लिख रहे हैं, लोग चाहे जितना ट्रोल करे बट चालू सबका ख्याल रखती है, शी डूइंग हर बेस्ट फॉर एवरीवन। देखो बहन, आप जो भी हो, आपकी ना इंग्लिश मतलब वो स्पेलिंग थोड़ी खराब है, बट यस चालूपी को समझ में आ गया है। चालूपी ने उसमें हार्ट दे रखा है भाई। लेकिन हंसी की बात जब भाई जब उसके नीचे किसी ने कमेंट लिखा और वो लिख रहे हो कितने में बिके हो, एक तीसरे यूजर ने उसके नीचे कमेंट लिखा है। अभी जब मैं बना रही हूँ जस्ट 23 मिनट पहले, 23 मिनट पहले, चालू खुद ही आकर अपना कमेंट लाइक कर रही हो, ट्रोल होने लायक ही हो वो। तोबा तोबा, मतलब लोग कितना जानते हैं चालू अप्पी। ये मजेदार कमेंट चालू अप्पी के व्लॉग के नीचे ही मिलते हैं। अब बताओ, मैं अपना जो कंटेंट बनाती हूँ वो इनके कमेंट के उसके सॉरी जो इनके जो मैं पिक्चर देखती हूँ, व्लॉग देखती हूँ, उसके बेसिस पर बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी ओपिनियन। लेकिन यहाँ जो मजेदार लोग कमेंट्स करते हैं ना, उसका तो मजा ही अलग है। तो वही एक यूजर लिखते हैं, खालू अम्मा को बोले कल जाना है, आज से रोना शुरू हो जाओ। मतलब इनके खालू को ना तमीज ही नहीं, सच्ची बता रही हूँ। और जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी तो विनी ने सवाल पूछा था कि दी वो क्या बोल रहे थे इनके खालू, कि मैं इनके व्लॉग्स नहीं देखती, क्योंकि मैंने वो शुरू किया था लेकिन मैंने फर्स्ट पार्ट ही छोड़ दिया है। जैसे मैं देखती हूँ वैसे मैं बनाती हूँ, तो इसका भी सेकंड पार्ट आपको कल दिन में मिल जाएगा, क्योंकि मैं रात को बना रही हूँ, मतलब दिन में मिल जाएगा। तो उन्होंने एक्चुअली ये बोला था, जब खाला जा रही थी और खाला रो रही थी, क्योंकि वो थोड़ा इमोशनल पर्सन है, वो भी और उनकी बेटी भी। पिज्जा और पिज्जा की अम्मी की तरह नहीं, पिज्जा की अम्मी तो खैर फिर भी थोड़ा हो जाती है इमोशनल कभी कभी, बट पिज्जा तो भाई बहुत डीट है। उसको मैंने अपनी अम्मी के लिए भी कभी इमोशंस आते हुए नहीं देखे, कभी ना डॉटर खाला के लिए, कभी आवा के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो वो मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना, जबकि ज़ारा को हमने देखा अक्सर इमोशन उसके जो बाहर आते हैं। खैर, तो खालू कहते हैं रोने के लिए कि क्यों रो रहे हो, अम्मा उनको चुप करा रही थी। तो कहते हैं ये इसलिए रो रही हैं क्योंकि एसी में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, यहाँ के ऐशो आराम को छोड़ कर जा रहे हैं। अब कोई अपनी बीवी को ऐसे बोलेगा तो क्या ये बोलना अच्छा रहता है? मतलब ये किस वे में जा रहा हो। चालू ने रोका नहीं, वो एक लाइन बोला, चालू हंसी, नहीं खा लो, दूसरी लाइन बोले हंसी, खा लो, नहीं खा लो, तीसरी लाइन बोले नहीं खा लो, नहीं ऐसा नहीं है, खा लो। क्यों बोलने दे रही थी? गलत बात है। तुम्हारे बॉन्ड को जब बताया जा रहा है कि ऐसा है, जो कि एक्चुअली ऐसा ही है, क्योंकि जब चालू नहीं कमाती थी ना तब इतनी बात नहीं थी। हाँ ऑफ कोर्स वो अपनी बहनों के पास आती होंगी तो थोड़ा तो लगता ही होगा, पर इतना कोई नहीं लगता है। मेरी बहनें आती थी जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब मेरे पास रहने के लिए आती थी, जाती थी, तो लगता था कि भाई हाँ इतने टाइम मेरे साथ रह कर गई हैं, अब जा रहे हैं, तो उनको भी लगता था। पर ऐसे रोना धोना ये सब नहीं होता था। और वो भी जब जब आपके बच्चे इतने बड़े हों, आपका घर गृहस्थी ये सब चीजें हों। आज भी आती है वो मेरे पास रुकने के लिए, अभी भी आई, तो जाते हैं तो भाई खुशी खुशी मैं भी विदा करती हूँ और वो भी खुशी खुशी जाती। तो ऐसे रोना धोना ये सब कुछ खैर नहीं होता। पता नहीं, अगर ठीक है कुछ लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल, तो अब उसको उनके पति ऐसे बोलेंगे, बहुत गलत बात है। और वो भी सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पे क्या, वो तो जो इतने घर में इतने सारे लोग थे, अगर कैमरा नहीं भी उठाता तब भी बोलते, तब भी मेरी नज़र में वो गलत ही होते। अपने ही बीवी बच्चों को आप ऐसे कैसे रुसवा कर सकते हो, डिफेम कर सकते हो, मतलब किसी और के घर में जाके तुम उनको नीचा दिखा रहे हो एक्चुअली। तो ये जो है कमेंट लिख रहे हैं, ये तो हंसी रही थी, मतलब ये क्योंकि उन्होंने अम्मा को भी बोला। तो ये लिखते हैं, ये लिख रहे हैं, खालू अम्मा को बोल रहे थे कि आज कल जाना है, आज से रोना शुरू हो जाओ। इट वॉज सो फनी, बेस्ट पार्ट इन द होल वीडियो। अब बताओ, इनको ये पार्ट बेस्ट पार्ट लगा। जो चीज़ हमें अजीब लगी कि भाई ऐसे मत बोलो, बट यस वो जो अम्मा को कह रहे थे ना कि आज से रोना शुरू कर, अम्मा के लिए कुछ चीज़ें अप्लाई होती हैं, ऐसी चीज़ों के लिए देखे हो, क्योंकि अम्मा के पास एसी नहीं है, अम्मा के पास कोई ऐसे देख रेख करने वाला नहीं है, टॉयलेट उनका इतनी ज़्यादा दूर है कि उनको चलते चलते वो थक जाती हैं, बुजुर्ग है। और जब बुजुर्ग होते हैं तो आपको भले ही आपको शुगर
शुगर नहीं है और आपको शायद डायबिटीज़ भी नहीं, वो सॉरी डायबिटीज़ तो एक ही होता है, खैर आपको डायबिटीज़ और बीपी नहीं है, तो भी जब आपकी एक एज हो जाती है तो आपको यूरिन थोड़ा जल्दी जल्दी आता है। मतलब आपको जो है ना यूरिन पास करने के लिए जल्दी जल्दी जाना पड़ता है और रात में कई दफ़ा उठते हैं। तो जब ऐसे उठते हैं ना तो आप सोचो, ठंडी अगर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और इतनी कमज़ोर अम्मा कितने टाइम तक वहाँ पर जाएंगी चल कर, कोई ले जाने वाला है नहीं है, कोई पास में सोता है कि नहीं सोता है, बुजुर्ग हैं, तो ये उनके लिए थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको उनको आराम है, घर में ही टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है, पानी नहीं खींचना पड़ता है, एसी में रहते हैं, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा भाई बुजुर्गों को। अच्छे खाने की भी बात होती है कि भाई ये जो चटर पटर जो है ये सब कहाँ से होती है, ये सब पैसे से आती है और बाहर से आती है। और इनका रेस्टोरेंट अपना, तो अपना रोज कुछ ना कुछ बाहर से आ जाता है। तो अम्मा के लिए तो चीज़ें समझ में आती है, अपनी बीवी के लिए ये सब बोल रहे हो तो आप तो ये बताना चाह रहे हो कि भाई आप इस लायक नहीं हो, शायद आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराते होंगे। ऐसा तो नहीं है, एसी तो लगा हुआ है, पर हाँ बिजली का बिल आता है ऑफ कोर्स, तो भाई बहुत कम चलाया जाता होगा, यह 24 घंटे चलता है। चालू अपनी बहुत पैसे वाली हैं भाई साहब, लेकिन ऐसे में ऐसा बोलना बहुत ही गलत बात है, नॉट एक्सेप्टेबल। तो वही एक दूसरे यूज़र हंस रहे हैं, अम्मा भी लाइक बेटा पाव भाजी चीकू लेके आओ, जब तक यहाँ है तो खा लो। वहाँ मोदाहा में बेटे कुछ नहीं खिलाते हैं, चालू अपी ब्राइब्स एवरीवन विद क्लोथ्स गिफ्ट्स एंड फूड। तो एक यूज़र लिखते हैं वी वांट टू सी रिजा कॉलेज जर्नी, उसकी स्टडी का सामान और जो है हेल्दी लाइफस्टाइल, सीरियसली योगा, जिम, वेट लॉस जर्नी, और इतना जंक खाने से उसका पीसीओडी पीसीओएस का जो हार्मोनल प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए हम उसकी एक नई जर्नी चाहते हैं, उसे खुद को बेहतर करने का मौका देना चाहिए, हम उसे कुछ नया सीखते हुए देखना चाहते हैं। और ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा लकी हैं और ये जो चालू पे के साथ यहाँ रह रही है इसका वो बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। बेसिकली उनका कहने का रीज़न ये, बात तो सही है, बात में तो दम है, बट क्या वो लड़की खुद के लिए ये सब कुछ करेगी? क्योंकि उसका नहीं, उसका जन्म हुआ है चालू अप्पी की चापलूसी करने के लिए, चालू अप्पी के लिए अपना करियर बर्बाद करने के लिए, चालू अप्पी के लिए अपनी हेल्थ बर्बाद करने के लिए, चालू अप्पी का घर सजाने के लिए। ये नहीं कि मैं मन में ये सोचूं कि मैं इस लायक बनूं कि मैं अपने लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए कुछ करूं, जिससे कि वो जो मेरे पापा इतनी तकलीफ से वहाँ पर गुजर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, अपनी फैमिली से अलग रह रहे हैं, तकलीफें उठा रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ मैं रिलेट कर सकती हूँ इस चीज़ से कि जब अकेले कोई रहते हैं, फैमिली अलग रहती है और जो है हस्बैंड लोग या पापा लोग बच्चों के अलग रहते हैं, तो उनको सारी चीज़ें खुद से फेस करनी पड़ती है। स्पेशली जब उनकी तबीयत खराब हो, कोई और देखने वाला ना हो, कोई करने वाला ना हो, तो ऐसे टाइम पर और ज़्यादा फील होता है। बट इन बच्चों को एहसास ही नहीं है किसी भी चीज़ के। एटलीस्ट हम अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करें, अपने हालात को बदल दें, और वो किससे पॉसिबल है भाई? इतना कोई लंबे चौड़े जमींदार तो ये है नहीं कि भाई इनका पैसा है, ये इनके पापा मम्मी जो है इनको बिजनेस सेट कर दे देंगे। नहीं, वो एजुकेशन से ही हो सकता है और एजुकेशन पर इनका ध्यान है नहीं। और ये यहाँ पर एजुकेशन के लिए लाए गए थे और एजुकेशन का ही इनको अभी ई भी नहीं आता, ई का पता ही नहीं है एक्चुअली कि हमें कुछ सेट करना है। छोड़ो, हर बच्चे एक जैसे नहीं होते, चलो मैं तो ये भी बोलूँगी हर बच्चे एक जैसे नहीं होते। हर किसी को ही चलो MBBS नहीं करना होगा, हर किसी को इंजीनियरिंग नहीं करनी है, हर किसी को ही कुछ और नहीं करना होता है। ठीक है, तुमने अपना करियर गोल सेट कर रखा है कि भाई तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनना है, तुम्हें व्लॉगर बनना है, तो उसमें ही काम कर ले मेरी बहन बाउली, उसी में कुछ कर ले। कि जैसे कि अब वो अगर अपना YouTube चैनल खोलती है और हफ्ते में एक व्लॉग डालती है, हफ्ते में एक व्लॉग से ही वो इतना कर लेगी कि जितने इसके पापा वहाँ पर पूरे महीने में कमाते हैं और बचाते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा इनको हो जाएगा, जिसमें वो अपना यहीं पर ही कोई और कमरा लेकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रह सकती है। और यहाँ पे तो है ही, अब देखो भाभी का फ्लैट अलग है, अम्मी का फ्लैट अलग है और चालू का अलग है, लेकिन फिर भी एक साथ नजर आते हैं ना, तो दिन रात तो आप साथ में रह सकते हो। बट ये है कि अपने घर में इज्जत के साथ रहो, अपने मम्मी पापा के साथ रहो और अपनी खुद की किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो, खुद पे डिपेंडेंट हो जाओ। भैया मैंने तो बच्चों को ऐसे देखे हैं कि बच्चे खुद से पढ़ते पढ़ते ऐसे बच्चे अपने माँ बाप के हालात बदल देते कि पढ़ते पढ़ते ही वो जो ना पार्ट टाइम जॉब ले लेते हैं या फिर साथ में ट्यूशन वगैरह दे देते हैं, जिससे कि अपने माँ बाप को इस तरह से सपोर्ट कर सके, घर में सपोर्ट कर सके। और ये देखो ये खुद को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, माँ बाप को तो खैर क्या ही देखें, और पापा की तरफ तो सोचते तक नहीं है कि वो बेचारे वहाँ अकेले रहते हैं, जो भी काम है इतना थोड़ी ना कमाते होंगे कि अपने लिए नौकरानी रखेंगे तो वो उनके कपड़े, खाना पीना, बर्तन सब काम करेंगे, उतना थोड़ी ना कमाते हैं। तो इन बच्चों को है ही नहीं इन सारी चीजों की। कह कह के लोग कभी तो थक जाते हैं, लेकिन इनको समझ ही नहीं आता। हर बार इसके कमेंट्स में यही सारी चीजें होती हैं और चालू अप्पी का बस ये है कि क्या चालू अप्पी क्या ही दिखा लेगी। मैं तो वो देख रही हूँ कि जब चालू अप्पी
जाएगी, क्या करेगी जब पिज्जा यहाँ से जाएगी। और भाई कॉलेज में ऐसे तो है नहीं कि वो 1 आध घंटे का कॉलेज होता है, स्कूल फिर भी कम टाइम के लिए होता है, कॉलेज ज्यादा टाइम के लिए होता है। और जब बच्चा जाएगा आएगा, फिर अगर उसको कोचिंग की भी जरूरत होगी किसी चीज के लिए, जो भी व्हाटएवर ये वो कोई कोर्स करेगी, अभी क्या है देखो इंजीनियरिंग कर रही है सारा, तो उसको भी कोचिंग की भी जरूरत है, तो वो पहले कॉलेज जाएगी फिर कोचिंग जाएगी, तो घर का टाइम उसको थोड़ा कम मिलेगा। सेम अगर हम सोचें पिज्जा के लिए भी, तो फिर वो उतना टाइम चालू पे को कहाँ से देख पाएगी। चालू पे की यही तो मेन प्रॉब्लम है कि भाई अगर वो इतने लंबे टाइम के लिए बाहर जाएगी तो चालू पे अपना काम कैसे निकलवाएगी। इसीलिए परमानेंट उन्होंने खाला को रख रखा है। खाला को ऐसे फ्री में नहीं रह रही है, खाला को पे किया जा रहा है। इट्स ओके, अच्छी बात है कि फ्री में कराने से तो अच्छा है कि भाई आप पे कर। देखा जाए तो वो मेरी नजर में कोई गलत भी नहीं है, इसलिए मैं अब खाला के लिए ज्यादा बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो खाला उसको सर्विस दे रही है उसका वो उसको पे कर रही है। किसी और को नैनी रखेगी, किसी और को घर के काम के लिए, किसी और को घर की देखभाल करने के लिए रखेगी, उसको भी तो चालू पे करेगी। तो अच्छा है ना कि घर की बातें घर में ही रह जाएंगी, और खाला से अच्छा कौन जानता है मैं कब सोऊंगी कब उठूंगी, बच्चा भी संभालेंगी घर भी संभालेंगी, और बेटी को भी है कि भाई तू सेटल कर दूंगी। तो भाई हींग लगे ना फिट करी और रंग चोखा। किसी ने सजेशन दिया है खाला के लिए कि बाजा खाला कैन स्टार्ट हर क्लाउड किचन और सम ड्राई फ्रूट्स थिंग्स लाइक दही वड़ा टाइप का थिंग्स, जस्ट अ सजेशन एज शी इज एन एक्सीलेंट कुक। नहीं, वो अपना यूट्यूब चैनल भी खोल सकती हैं, और हफ्ते में एक बार उनकी बेटी इतना तो कर ही सकती है, उनके लिए एडिट कर देगी, और वो भी कर सकती हैं। खाना बनाने में वो एक्सपर्ट हैं, कुछ कुछ चीजें अपना डाल दें, डेली रूटीन की चीजें दिखा दें। और अब तो भाई वो ऐसे तो है नहीं कि वो कैमरे से छुपे रहते हैं, नहीं नहीं, कैमरे पर आते हैं, कंटेंट देते हैं। जब दूसरों को कंटेंट दे सकते हैं तो अपना भी कंटेंट दिखा सकते हैं। जब उससे 4 पैसे आएंगे, खालू को हेल्प मिलेगी, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा अपनी बेटी के लिए कि भाई मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए तुम दो। भाई ये बच्चे चालू अपी से इतना फायदा ले चुके हैं, चालू अपी का कंटेंट बनकर के आज की डेट में खुद के पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपने माँ बाप को सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर क्यों इनसे पुराने कपड़े, पुराना सामान, पुराना मेकअप, उतरा हुआ घर का पुराना सामान, और एजुकेशन के लिए एक्स्ट्रा लोन या पैसा या उधारी वो सब ले। भाई ये बच्चे इस लायक हैं, और चालू अपी को मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी ऐतराज होना चाहिए कि मैं तुम्हें क्यों उधार दूं, जब तुम खुद से ही इतना कमा सकते हो। तो ठीक है, अगर तुम्हें लोग मेरे जरिए से जानते हैं कि तुम मेरी कजन सिस्टर हो, तुम मेरे कजन ब्रदर हो, तो ठीक है, तुम अपना खुद का स्टार्ट करो। पर चालू अपी का इतना बड़ा जिगरा तो होना चाहिए। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि खालू ने तो आज सब सच बोल दिया, घोड़े को चने चबा दिए, आज तो घोड़े को चने चबा दिया। अब ये कौन है भाई। फिर एक यूजर लिखते हैं कि खालू ने 1000% सब सच बोल दिया, मजा आ गया। अब देखो लोगों को कितना मजा आ रहा है। देखो मेरी नज़र में देखो लोगों को मज़ा आ रहा है, बट ठीक है, बट अभी अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं बाजा खाला के या फिर एक फीमेल के, या कोई भी इंसान हो, फीमेल ना हो, चलो कोई भी इंसान भी हो, तो ये बहुत ही गलत बात है कि आप ऐसे नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे। भाई अपने घर के बंदों को, चाहे फिर वाइफ अगर हस्बैंड के लिए बोलेगी तो भी गलत है, हस्बैंड बोल रहा है तो भी गलत बात है अपनी बीवी बेटी के लिए। फिर किसी यूजर ने लिखा कि खालू ने फैक्ट बता दिया। और एक चीज जो मैंने भी नोटिस की, देखो मैं इसीलिए तो बोलती हूँ, मैं कमेंट जब पढ़ती हूँ ना, तो कई बार ऐसा होता है कि अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं जो हमारे थॉट में आते हैं, लेकिन हम वो कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बट यस, जैसे सारा के साथ मैंने खेलते हुए रूहान को देखा था, क्योंकि सारा ना थोड़ी है ऐसी, मतलब उसका जो ऑरा है ना वो ऐसा है, बच्चे उसके साथ हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसको भी आदत है, एक तो वो बहुत सॉफ्ट है, मैच्योर्ड लगती है मुझे, है ना। तो दूसरा क्या है कि उसके खुद के घर में बच्चे हैं, मतलब उसके बुआ के बच्चे हैं, उसके चचाओं के बच्चे हैं, तो वो उन बच्चों के बीच में रहती है और उसको बच्चों को हैंडल करना आता है। तो चलो मैं बताती हूँ कमेंट की बात। तो एक कमेंट मैंने देखा, मैंने हैदर को पिज़्ज़ा के साथ उस तरह से खेलते हुए कभी नहीं देखा जिस तरीके से वे सारा के साथ खेल रहा था, यह बहुत ही प्यारा। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको इस पर बताती हूँ। मैंने भी एक्चुअली ये बात नोटिस की कि हैदर ने एक दिन नहीं पहचाना था और दूसरे दिन से ही हैदर उसके पास लपक कर जाने लगा, जबकि पिज़्ज़ा यही रहती है, इसी घर में रहती है, मगर मैंने उसको इतने मजे से खेलते हुए नहीं देखा। चालू अपी ने बार बार अगेन एंड अगेन इस बात को बोला कि ये बहुत मिस करेगा, ये बहुत मिस करेगा, ये बहुत मिस करेगा। इवन अम्मी ये कह रही हैं कि हैदर को छुपा दो वरना इनको जाते हुए देखकर रोएगा और हैदर बहुत ज्यादा मिस करेगा। यानी कि घर के सारे बंदों ने ये बात नोटिस की है कि हैदर और सारा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी। अब सोच कर देखो कि वो बच्ची मतलब ऐसा रखती है। अब मैंने भी, आपको याद होगा मैंने बताया था जब पिछली बार जब ये आई थी तब भी मैंने ये बात नोटिस की थी कि वो अपनी
जबकि मैं पिज़्ज़ा को नहीं देखती अपनी माँ के साथ इतना अच्छा, बट वो बेटी खाला के गले लगी, प्यार किया, इमोशनल हुई और उनके साथ गले लग कर गई। मैंने कभी नहीं देखा कि इसकी जो चालू की अम्मी जाती हैं, सॉरी ये पिज़्ज़ा की अम्मी जाती हैं, तो पिज़्ज़ा कभी उनको इतने प्यार से हक करती है, लगाती है, ये इमोशनल होती है कि अम्मी अब कुछ दिन के लिए जा रही हैं। वो प्यार, वो केयर, वो बॉन्ड मैंने देखा ही नहीं माँ बेटी का। उसकी माँ में थोड़े बहुत है कि भाई बच्ची है, कोई बात नहीं, इतना है माँ फिर भी, लेकिन बेटी में तो भाई 1% भी बिल्कुल बॉन्ड नहीं दिखाई देता। वही वो माँ बेटी को, वो कभी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ती, अपने पास सुलाती है। माँ बेटी में एक अलग बॉन्ड रहता है। बेटी को माँ के बारे में पता है, माँ को बेटी के बारे में पता है। भले ही वो बहुत ज्यादा काम नहीं करवाती है उससे, बट उनका बॉन्ड एक अलग ही लेवल का है। दूसरी बात, उस लड़की में इमोशंस हैं, वो सबकी रिस्पेक्ट करती है, सबके साथ घुलती मिलती है, सब उसको पसंद करते हैं, ये चीज भी है। और जो पिज़्ज़ा है ना, वो थोड़ी अनोइंग है, थोड़ी अलग है। वो अपनी खुद की माँ से, खुद के पापा से भी इतनी मोहब्बत नहीं करती। इवन वो जितना चालू को करती है ना, अब सोचो चालू के साथ वो जितना ज्यादा लॉयल है, उतनी वो भाभी के साथ नहीं है, जो भाभी इसको यहाँ पर लेकर आई। ये तो बात मैं हमेशा से कहती हूँ कि भाई ये एक तरीके की, मतलब मैं वही वाली बात बोलना चाह रही हूँ कि हमारे इधर देसी तरीके से तो उसको यही कहते हैं, नमक हरामी बोलते हैं। एक और इसका शब्द है, आप इसको बोल सकते हो एहसान फरामोशी बोल सकते हो। अब इस पे मत जाना कि मैं बोली, हमारे इधर ऐसे बोलते हैं। नमक खाना मतलब उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहना, उसी के ऊपर आश्रित रहना, और फिर उसके बाद आप उसको ही भूल जाना, यानी कि उसको नेग्लेक्ट कर देना। एहसान फरामोशी भी आप इसको कह सकते हो। तो दोनों ही ऐसी निकली, माँ बेटी ऐसी निकली। जबकि बेटी को लाने वाली भी, अब नान जब 3 साल का था तब वो आया था, ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद नान की और पिज़्ज़ा को यहाँ पे लाने की जिम्मेदारी, उनका एडमिशन कराना, उनके स्कूल का सब कुछ देखना, क्योंकि जनाब के पास तो कुछ काम ही नहीं था यहाँ पर। जब वो यहाँ शिफ्ट हुए थे, एक तरफ उनके पापा बीमार थे, उनकी दवाई और ये सबको कर चल रहा था, 2-2 जगह का किराया, 2-2 जगह का खाना पीना, फिर 2 बच्चे पढ़ने वाले, उनका एडमिशन और सब कुछ कराना। चालू के लिए भी सब चीज़ें, जो वो कुछ जॉब वगैरह पर जाती थी तो वो खुद ही बताती थी कि आने जाने के लिए पैसे देना, वो सब कौन करता था? वो सब मैडम किया करती थी। तो मैडम ने एहसान तो बहुत किए इन पर। तो खाला को क्या करना चाहिए? भाई मैं एक माँ हूँ, अगर मेरे बच्चों के लिए कोई भी कुछ भी करेगा ना, मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। और माएँ ऐसी ही होती हैं, अगर आपके बच्चे की बेहतरी के लिए कोई भी कुछ करता है तो माएँ कभी नहीं भूलती। यही इसी को ममता कह देते हैं। लेकिन ये पता नहीं कैसी माँ है, ना तो उस लड़की को इतना सा भी एहसान होता है कि भाई वो समझे कि भाभी की वजह से मेरा ये हुआ है, और ना ही बेटी खाला को कभी ऐसा लगता। बस चालू की चापलूसी में चलेगा। जब से 6 साल से चालू ने कमाना शुरू करा, ये लड़की यहाँ पे 13 साल हो गए इस लड़की को यहाँ पर आए। 13 साल में चालू अपनी ने वो अपनी तरफ कर लिया पैसों से इनको, क्योंकि पैसा आने लगा तो सब चीज आ गई। दबाती भी उतना ही है, जबकि मैडम को हमने नहीं देखा, मैडम उसके लिए बहुत कुछ करती भी थी। कितना दबाती थी, कैसे दबाती थी, जब उस टाइम व्लॉग नहीं बनते थे तो हम क्या ही बताएंगे। बट ये चालू को हमने शुरू से देखा है, बैठ जाना, मेरे सैंडल उतारो, 3 बजे चाय बनाना, अपने भाई के लिए खुद का लंच बनाना, और घर के छोटे मोटे सब तरह के काम करना, वो हमने डे 1 से देखा। तो इसको कहते हैं एहसान फरामोशी। तो उसकी जब अपनी माँ के लिए नहीं है, भाभी जी के लिए नहीं है, वो सिर्फ आवा के लिए भी नहीं दिखता हमें, वो किसके लिए दिखता है? सिर्फ और सिर्फ चालू के लिए। तो ये फर्क है पिज़्ज़ा में और सारा में। तो मैं अगर इसको कहूँ कि ज़ारा वर्सेस पिज़्ज़ा में ये फर्क है, तो देखो इन्वायरमेंट का भी फ़र्क है, क्योंकि जिस माहौल में खाला रह रही हैं वो एक जॉइंट फैमिली का माहौल है। उसके पापा थोड़े बदतमीज़ टाइप के हैं जो अब दिख रहे हैं, हो सकता है वो पहले से ही ऐसे हों, बट यस उसकी अम्मी ने बहुत अच्छा माहौल दिया है उसको, परवरिश अपनी बेटी की बहुत अच्छी से दी है, क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली में रहती है। सास ससुर के साथ रहते थे पहले, और अभी जो है वो बाकी सब लोगों के साथ वहाँ पर रहते हैं। देवरानी जिठानी जो साथ में रहते हैं, उनके बच्चे साथ में रहते हैं, उनके बच्चों को अपना समझते हैं। तो ये जो एक माहौल होता है ना, ये एक बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए बहुत अच्छा माहौल होता है। वो अलग बात है कि भाई देखो सब आपकी अपनी अपनी जॉब है, तो सब अलग अलग शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो वो मजबूरी। बट अगर ऐसी कोई मजबूरी ना हो तो साथ में रहने का जो माहौल बच्चों को मिलता है ना, वो परवरिश का सबसे बेस्ट होता है। इसलिए ज़ारा में और पिज़्ज़ा में जमीन आसमान का फर्क, क्योंकि उनकी माओ में भी जमीन आसमान का फर्क। माँ को देख लो जरा, वो अपने ससुराल वालों के साथ कभी नहीं मिलती, कभी नहीं आती जाती, उनका नाम तक नहीं लेती। और बच्चों को जाने के लिए अगर एक माँ चाहती ना, तो वो इस बात को अड़ सकती थी कि नहीं, इनके दादा की आखिरी सूरत देखने के लिए इन बच्चों को वहां से भेजो, मुझे उनको आखिरी सूरत दिखानी है। गए नहीं, दादी के पे शायद गए थे, मुझे याद नहीं है, पर दादा के मरने पर तो इन्होंने सिर्फ वहां पे खबर ही दी थी, या शायद उल्टा था कि दादा के पे गए थे या दादी पे, मुझे ध्यान नहीं है, आप मुझे बता दें। बट यस दोनों में से कोई एक थे, तो गए नहीं थे। और बाद में खबर मिली थी जब ये ट्रेन में चढ़ गए थे और बेटी खाला वहीं रुक गई, तो वहीं एक ने लिखा बैंग ऑन खालू ड्रॉपिंग ट्रूथ बॉम्ब। तो वहीं किसी ने टाइम स्टैम्प देते हुए कहा खालू ने तो पोल खोल दी, सच बोल दी। तो वहीं भाई साहब कोई एक चमचा चमची जो भी है, एक
लेडी है जो वो कह रही है जब कुछ नहीं था तब भी आते थे डोंट से, तब आते थे, तब ऐसे नहीं होता था भाई, तब था ही नहीं कुछ करने के लिए। अब देखो पहले वाले व्लॉग में मैं ये क्यों बता रही हूँ, खालू के उस डायलॉग की वजह से, उस जो भी वो पोर्शन था उसकी वजह से इतने कमेंट्स, अब लोगों को मजे आ रहे हैं, फन लग रहा है। लेकिन ये जानबूझकर चालू ने दिखाया है। चालू एडिटिंग में ये सारा पोर्शन कट कर सकती थी और उस जगह पे जहाँ पे खालू बोल रहे थे वो दिखा देती, ठीक है, बट उसको म्यूट कर देती और वहाँ पर वॉइस ओवर कर देती। फ्रेंड्स खाला जा रही थी तो खाला बहुत इमोशनल हो रही थी, ये मोमेंट बहुत इमोशनल हो जाता है, दिल टूटता है जब कोई इतने दिन अपने पास रहकर जाता है। लेकिन खाला की रोने की वजह से जो खालू ने डायलॉग मारे उसमें चालू अपी की तारीफ हो रही थी, क्योंकि वो चालू अपी के पास रहकर गए थे, तो अपनी तारीफ को कैसे म्यूट कर देती चालू अपी। बहुत चालाक हो तुम, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। तो पहले अपने पति को ट्रोल करा दिया और आज की डेट में खालू को ट्रोल करा दिया और खाला लोगों की असलियत भी बता दी। ये किसकी हरकत है, ये चालू अपी की हरकत है, क्योंकि उसने जानबूझ कर रखी है क्लिपिंग। पिछली बार फनी हो रहा था, ये फनी ने ऐसे बोल दिया, फनी ने वैसे बोल दिया और भाई बहुत बुरी तरीके से लोगों ने बोला, जो कि गलत भी था और अब बोलना भी चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। और इस बार खालू के जो शब्द है वो पकड़ लिए और ये किसकी गलती है, चालू की गलती है, क्योंकि चालू ने ये रहने दिया, होने दिया, कर सकती थी। इसका सही तरीका यही था, उस पोर्शन को तुम्हें दिखाना था, खाला रो रही है, इमोशनल हो रही, तो तुम उस जगह वॉइस ओवर कर देते म्यूट करके। तुमने तो खालू के सारे डायलॉग सुना दिए, पोल खुलवा दिए। खाला लालच में आती है यहाँ पर, तुम बाद में कुछ भी कहते रहो, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जब कुछ नहीं था फ्रेंड्स तब भी आते थे फ्रेंड्स, आते हैं, सबकी बहनें आती हैं, पर ऐसा जो ना उनके पति कोई ऐसा नहीं बोलता आकर सोशल मीडिया पर। खैर आज का पॉडकास्ट बस इतना ही। तो चालू अपी के व्लॉग में जो कमेंट्स आते हैं ना भाई, होते तो बहुत मजेदार हैं। आई होप आपको पसंद आए, और पसंद आए हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो, नई अपडेट के साथ, चालू अपी के पार्ट 2 के साथ दूसरे चैनल पर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।